हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है रवि और डिजायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं फाउंडेशन बैच ऑफ लिनियर अलजेब्रा। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, कैसे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। और डिटर्मिनेंट्स की और क्या प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा कि क्या है आज का हम एजेंडा, हम क्या सीखेंगे आज के इस क्लास में। तो वो सीखेंगे हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही ऐसे तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर हम यहाँ से सभी जब फाउंडेशन बेस की बात करते हैं तो सभी उन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे जो कि हमारे साथ आगे जाके काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा डेफिनेशन जो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ही डिफाइन किया जाता है। किसके लिए डिफाइन किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 1x1 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1x1 का एक मैट्रिक्स होना, दैट मीन्स उसमें कितनी एंट्री होगी, एक ही एंट्री होगी। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, दैट इज ये होगा। डिटर्मिनेंट जो है उसको डिनोट किया जाता है जैसे दो हम मान सकते हैं, जैसे मॉड्यूलस वैल्यू होती है उस तरह से, पर यहाँ पे जो है डिफरेंस वे होगा उसका। और उसको ये ऐसे भी डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी आपका मैट्रिक्स है तो उस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास अगर ए इक्वल टू है 1 1 1, A12 A21 A22 है। अगर मुझे उसका ये जो है वो 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, तो हमने डायगोनल एंट्रीज के बारे में पता था। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज के बारे में पता था। अब मुझे क्या करना है, अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखिए डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से है। देखिए डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से, उसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से जाएंगे, दैट इज ये जो एरो है। ठीक है, यहाँ पे इस एरो में जो आएंगे उनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, दैट इज A11 इंटू क्या करना है मुझे, A22 करना है। ठीक है, और जो लोअर डायगोनल होंगे, दैट मीन्स ये जो होंगे, ये क्रॉस डायगोनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेमी डायगोनल, उसके जो है एलिमेंट A12 और A21, उनका भी मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करूंगा इंटू A21 पर उनका क्या करूंगा यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। एक बार फिर से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C और यहाँ पे D है। और मुझे अगर इस मैट्रिक्स का क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो डायगोनल एंट्रीज जो होंगी इसकी वो है ए और डी। तो मैं क्या करूंगा, ए डी का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। यहाँ से जो सभी डायगोनल एलिमेंट्स है उसका क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। दैट मीन्स बी सी आएगा, उन दोनों के क्या करूंगा, सब्सट्रैक्शन। तो यही क्या हो जाएगा, अगर हमारे मैट्रिक्स है एम, तो ये क्या हो जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट ऑफ एम, या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। आप समझ रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस कैसे फाइंड किया जाता है। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक दो एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे आप समझ पाए कि आखिर डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू है, मेरे पास है 1 2, यहाँ पे 3 और 5 है। ठीक है, ऐसे है। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायगोनल एंट्रीज कौन से है, यहाँ पे है एक 1 और एक है 5। दैट इज मैं क्या करूँगा, 1 इंटू 5 करूँगा, माइनस यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 2 इंटू 3 करूंगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ से जो देखा जाए तो डायगोनल एंट्रीज में कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पे अगर इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे 1 और 5 है, और यहाँ पे ये जो है 2 और 3। तो यहाँ से जो इस तरह से आएंगे जो सेमी डायगोनल एलिमेंट, वो क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे। दैट इज यहाँ से है 5 और यहाँ से है 6, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1। तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया, -1। चलिए एक और एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल 5 है, 1 है, 4 और -2। ठीक है, ये मेरा एक मैट्रिक्स है बी। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, 5 और -2। यहाँ से जो देखा जाए तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कौन से, 5 है, और यहाँ पे कौन से, -2। माइनस अगर यहाँ से देखें तो ये क्या है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 4 इंटू 1, तो यहाँ पे देखिए 5 इंटू 2 दैट इज -10, -4 दैट इज इक्वल टू -14, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो 2x2 मैट्रिसेस का फाइंड करना बहुत ही आसान सा है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड काम है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स इज वेरी इजी। अब हम बात करते हैं कि जो है 3x3 अगर आपके पास मैट्रिसेस हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे कि मान लीजिए आपके पास 3x3 मैट्रिसेस है और आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, आपको जो है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वैसे तो एक बेसिक रूल्स है, देख लीजिए ऐसे। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट
सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम लेके आप जो है ये ऑपरेशन कर सकते हैं। बट मैं यहाँ से बेसिक से चलूँगा, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डेफिनेशन ही देखेंगे और उसके बाद मैं कहूँगा कि आप कब कौन-सा भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम कौन-सा है? A1 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट कौन-सा है? A11 है, ठीक है? A11 के जो है, जो भी रो होंगी उनको मैं कैंसल कर दूँगा और यहाँ पे जो भी कॉलम होगा उनको कैंसल कर दूँगा। तो मेरे पास कौन-सा मैट्रिक्स बचेगा? मेरे पास बचेगा A22 और यहाँ से आएगा A32, यहाँ से आएगा A23 और यहाँ से आएगा A33। ये जो मैट्रिक्स बचा है उसका क्या करूँगा मैं यहाँ से डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से सेकंड एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, चलिए। अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे A12 है, ठीक है। अब किसके बारे आएगी? A12। अभी देखिए, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ, उनका जो भी आगे साइन होगा वो क्या होगा? माइनस साइन होगा। क्या होगा? माइनस साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा A12। अब मैंने कौन सा एलिमेंट लिया है? A12 एलिमेंट लिया है। तो A12 की जो भी लाइन होंगी उनको मुझे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ से ये लाइन है वो और ये लाइन जो है वो कैंसिल करनी पड़ेगी। तो मेरे पास कौन से मैट्रिक्स बचे? देख ही सकते हैं आप, A21 है और यहाँ पे है A31 और यहाँ पे जो है वो A23 है और यहाँ पे क्या है? A33 मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप आपका आइडिया क्लियर हो रहेगा। मैंने कहा था सिर्फ बीच में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए हमें माइनस साइन लेना है, बाकी के लिए नहीं लेना है। तो अब मेरे पास कौन सा एलिमेंट आया है? A13 आया है। क्या आया है? A13 आया है। तो मुझे यहाँ से प्लस करके क्या लिखना पड़ेगा? A13 और उसके यहाँ पे ये जो जो भी एलिमेंट, जो भी रो और कॉलम में होंगे वो कॉलम और मैं डिलीट करके बाकी के जो 2 कॉलम बचते हैं उसी के बारे में जो है, जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? ये होगा आपका। देखिए, ये क्या है आपका? डिटरमिनेंट ऑफ, ठीक है? तो देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ कि आप जो है वो कोई भी रो चूज़ कर लीजिए और उसके बाद जो है आप इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं। कोई बच्चा चाहे कि सर मुझे थर्ड रो से करना है, तो थर्ड रो से भी कर सकते हो। वहाँ पे ये जो है वो साइन प्लस आएगी, इसकी साइन माइनस और इसकी साइन प्लस आएगी। यहाँ पे A31 के साथ में कौन-कौन से आएँगे? इसको अगर हम इसको कैंसल कर दें तो ये मैट्रिक्स बनेगा। A थ्रू T के बारे में बात करें तो यहाँ पे वो ये इस कॉलम को रो कैंसल करके ये वाली और ये वाली कंसीडर करेगा। इसके लिए जब हम बात करेंगे तो उसमें वो ये वाली रो और ये वाली रो को कंसीडर करेगा, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट बट जिसमें भी ज़्यादा ज़ीरो हो, उसका अगर आप लेके चलते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है? मान लीजिए कि हमारे पास मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिया है A12 भी क्या है? 0 है और यहाँ पे ये जो एंट्री है वो 0 है और ये भी 0 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ़ यही बचेगा और मुझे इसका ही सिम्प्लिफ़िकेशन देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे कि कहाँ पे 0 है। मान लीजिए कि यहाँ और यहाँ पे 0 है, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि अगर आपके पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स कौन से है, ऐसा भी कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स है या नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि शॉर्ट ट्रिक्स है, पर मैं आपको एक टूल्स दिखाता हूँ जिसकी हेल्प से आप जो है बहुत आसानी से 3x3 मैट्रिक्स जब होता है तो उसका क्या डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका मैं मल्टीप्लिकेशन कहूँगा, दैट इज हमारे पास आएगा A11, A12, A22 और आएगा A33, ठीक है। ये किया, उसमें हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे? देखिए, यहाँ से ये देखते हैं A12 है, यहाँ से हम लेके चलेंगे तो यहाँ ये जो है दूर की लाइन एक को छोड़ के सॉरी, एक को छोड़ के जो भी लाइन होगी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, दैट मीन्स हमारे पास आएगा A12 इंटू A23 इंटू A31 आएगा, ठीक है। प्लस में हम बात करते हो तो यहाँ पे जो है वो क्या है आपका A31 है। अब तो उसकी बारी आएगी तो हम उसको यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके इसको एक को छोड़ के तो मेरे पास आएगा यहाँ से A13 इंटू A32 इंटू A21, ठीक है। ये हो गए। आप समझिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं, चलिए। कि अगर आपको जो है फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, मुझे अगर फर्स्ट एलिमेंट लिखना है तो मैं कौन सा एलिमेंट लेके चलूंगा यहाँ से? देखिए, ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स उसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या करेंगे? यहाँ से अगर इस एलिमेंट को लेते हैं तो यहाँ से क्या करेंगे? ये जो एक लाइन है उसको छोड़ेंगे और यहाँ से अगर लेते हैं तो इसको यहाँ से एक लाइन को छोड़ के इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। जब छोटी छोटी वैल्यूज होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो सेकंड में हम कैसे करेंगे? तो देखिए, सेकंड में है आपके पास यहाँ पे एक सेमी डायगोनल एलिमेंट ये होंगे तो उसका क्या करना है? आपको प्रोडक्ट करना है, पर यहाँ से जो साइन आएंगे वो माइनस आएंगे। क्या आएंगे? माइनस आएंगे। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सेमी डायगोनल एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसके बाद जो है उसको सब्सट्रैक्ट करने के, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से आएगा A13 इंटू A22 इंटू A31, ठीक है।
फिर सिमिलरली हम अगर यहाँ से ये वाला एलिमेंट देते A12 A21 और यहाँ से तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन, सॉरी इसका नहीं करेंगे, बट एक रो को छोड़ के हमें करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ A12 A21 तो मेरे पास आएगा A33, ठीक है, क्या आएगा A12 A21 तो हमारे पास आएगा A33, यहाँ पे साइन आएगा माइनस, माइनस में अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचा, A11 बचा है, तो उसका हम यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे A32 और A23 के साथ, दैट इज A11 इंटू A23 इंटू A32 के साथ। तो देखिए बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है, देखिए ये आपको लग रहा होगा शायद फॉर्मूले में कि सर आपने क्या पढ़ा दिया पता ही नहीं चल रहा है, पर आसान होगा जब हम बात करेंगे मैट्रिक्स के, जब फाइंड करना है अगर हमें उसका डिटर्मिनेंट, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे अगर फाइंड करना है, एक मैट्रिक्स है मेरे पास, 3x3 मैट्रिक्स लेके चलते हैं, चलिए, तो मुझे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, ठीक है, यहाँ पे है 0, और मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कुछ 2 है, चलिए 1 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे अगेन एक 5 है, यहाँ पे है 0, और यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। चलिए इस तरह से है, और आपको क्या करना है, इसका जो है मैट्रिक्स को फाइंड करना है, ठीक है, क्या करना है, मैट्रिक्स को फाइंड करना है, तो वहां पे हम कैसे करेंगे, देखिए अ, अगर मैं यहाँ से फर्स्ट ये जो कॉलम है उसको लेके चलता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये जो डिटरमिनेंट है उसको लेके चलता हूँ, तो -1 5 और 0 उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, मैंने इसकी इस कॉलम को लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ से, अगर 0 0 और -1 यहाँ से आएगा, 0 0 -1 तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, और यहाँ से हम बात करें तो 4 2 इंटू यहाँ से ये वाला, तो 4 2 एंड 2 उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब चल बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में कि जो सेमी डायगोनल एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, चलिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सेमी डायगोनल एलिमेंट्स में जाना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 5 एंड -2 के बारे में, दैट इज -10 माइनस, देखिए यहाँ पे भी एक जीरो है, और इस जीरो का जो हमें रिलेशन फाइंड करना होता है वो इस जीरो के साथ करना होता है, ठीक है, वो इस जीरो के साथ करना होता है, तो वो तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक जीरो, तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 16 + 12 दैट इज इक्वल टू 26, यही आपका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है, चलिए एक और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल से 1 2 3 है, 4 5 0 है, यहाँ पे आपके पास है 7 9 और 0, अगेन आपके पास एक 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, देखिए मैंने जैसे कहा था, अगर आपको डेफिनेशन से जाना है तो डायरेक्टली जिस जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोस है उसके साथ चले, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड कॉलम है उसके उसमें सबसे ज्यादा जीरो है, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड कॉलम्स को पसंद करूँगा, चूज़ करूँगा, तो यहाँ से ये जो रहे हुआ है और ये इसको कैंसल कर दूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 4 5, यहाँ से आएगा 7 9, ठीक है। अब मुझे बात करनी है क्या उसके अलावा कोई और एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, चलिए। तो यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, आपका 0 है, अगर 0 को लेके चलते हैं तो -0 आएगा, और वहाँ पे इसकी रो और कॉलम को मुझे मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, पर मैं उसको मल्टीप्लाई किससे कराऊँ, 0 से कराऊँ, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन हम प्लस करके 0 के साथ लिखते हैं, तो ये 0 अगर आप चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये और इसको कैंसल करके इसकी जो वैल्यू होगी उसको आप क्या करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, तो वहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या है, 3 है 9, तो अगर 36 और माइनस 7 5 जा 35, यहाँ से आपका हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अभी बताई, जो शॉर्ट रूल्स है उसके हिसाब से आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, चलिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, और मुझे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं 150 में एक 0 है, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 20 और यहाँ पे 7 है, तो उसमें भी एक 0 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास है 4 9 और 3, उसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दैट इज 9 4 जा 12, और 12 इंटू 9 क्या होता है, 108 होता है, तो मेरे पास यहाँ से आएगा 108, ठीक है। अब मुझे बात करना है सेमी डायगोनल से, तो मेरे पास यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से अगर मैं 1 है, ठीक है, यहाँ से पहले हम इसी को ले लेते हैं, चलिए। 3 into 5 into 7, तो 3 into 5 दैट इज 15, 15 7 जा 135, तो मेरे पास आएगा -135, क्या आएगा, -135। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये क्या है, मेरा भाई 2 4 है, उसको मुझे 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 है, उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरे पास इन दोनों का कुछ तो गड़बड़ की है हमने, यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है।
चलिए चलिए फिर से बात करते हैं, कौन सा मान लीजिए हमारा पास मैट्रिक्स था 1 2, मुझे भी पता नहीं अभी कौन सा मैट्रिक्स था, चलिए यहाँ से भी नहीं हो रहा है। चलिए एक और मैट्रिक्स लेके मैं आपको समझाता हूँ, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। 1 2 3 है मेरे पास और 4 5 और यहाँ पे मान लीजिए 6 है आपके पास, 4 5 और 6 है। और मान लीजिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, चलिए ये तो थोड़ा मैट्रिक्स को हम आसान थोड़ा सा इजी ले लेते हैं, ताकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा सा करने में आसानी रहे। चलिए यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 5 और यहाँ पे -3, यहाँ पे 1 -2 और 4 है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में एक 0 दिख रहा है या फिर फर्स्ट रो में, तो मैं दोनों में से कोई भी सेकंड रो में दिख रहा है, तो मैं तो इसमें कोई भी चूज कर सकता हूँ। मैंने मान लीजिए फर्स्ट कॉलम चूज किया है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, ये जो डिटर्मिनेंट है 5 -2 -3 और 4 आएगा। यहाँ से हम बात करें तो 0 है, उसके साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन कर दिए 0 हो जाएगा। प्लस 1 है, उसके साथ कौन सा आएगा, 1 1 5 -2, उसकी ये जो रो है और ये कॉलम है उसको डिलीट कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 1 1 -3 और 1 1 5 और -2, ठीक है। 1 1 5 और -2, 1 1 5 और -2, ये है आपके पास। यहाँ पे 0 है तो वो तो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 0, तो 2 इंटू यहाँ पे देखिए 5 हो जाए 20 20 -3 टू द 6, दैट इज -6 आएगा यहाँ पे, -6। तो ये 0 है। प्लस 1 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, -2 -5, दैट इज, अब हम बात करें 2 इंटू 14 माइनस ये क्या है 7 है, तो 14 टू जा 28, 28 में से अगर हम 7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास बचेगा 21, ठीक है। क्या बचेगा, 21। अब जो है मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई है उसी से हम करते हैं, आखिर क्यों नहीं, चलिए वो काम करनी ही चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 4 है, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 5 इंटू 2 20, 20 माइनस 5 टू जा 10, 10 इंटू 4 दैट इज 40, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा यहाँ से 1 -2, इसका हम करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज प्लस -2 और 0 है तो वहाँ पे एक हमारे पास 0 हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेमी डायगोनल एलिमेंट्स के थ्रू। चलिए सेमी डायगोनल एलिमेंट्स के थ्रू बात करें तो यहाँ पे क्या है, 1 5 और 1 है। क्या है, 1 5 और 1 दैट इज 5। यहाँ से हम बात करें तो 1 0 है और यहाँ से इसका क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। अब हम यहाँ से बात करते हैं 3 है, यहाँ पे -3 और -2 है, तो -3 -2 6 होता है, 6 इंटू 12 दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज 12। तो यहाँ से क्या है आपके पास, देखिए 14 माइनस 18, 14 माइनस यहाँ से क्या है 19 आएगा। चलिए 14 माइनस क्या है आपके पास, -2 -5 माइनस दैट इज -19 होगा यहाँ से, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे आएगा 21, तो राइट आंसर, ठीक है। पिछला वाला जो था उसमें कुछ शायद मैंने गड़बड़ कर दिया था, बाकी तो वो इसी टूल से हो जाता है, ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर आपके लिए, ठीक है, आइडिया क्लियर है आपके लिए, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है कुछ एप्लीकेशन के बारे में कि डिटर्मिनेंट जो है उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस के बारे में। जब भी आपको, आपने शायद 10th या 11th में पढ़ा भी होगा कि जब हम दो वेरिएबल में हमारे पास दो मैट्रिक्स होते, दो इक्वेशंस होते हैं, तो उनका हमें जब सॉल्यूशन फाइंड करना होता है तब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये जो है वो इक्वेशन 2 है, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का जो भी मैट्रिक्स डिफाइन होगा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे कंसीडर ना करते हुए बाकी के जो मैट्रिक्स है उसके एक डिफाइन करेंगे, A1 B1 A2 B2, इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है उसको हम बोल देते हैं डी, क्या बोल देते हैं, डी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब मुझे एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, मुझे एक्स की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, एक्स का जो कॉलम होगा उसको यहाँ पे नहीं करूंगा, हाइड कर दूंगा, तो मेरे पास कौन सा बचा, मेरे पास बचा है C1 B1, क्या बचा है मेरे पास, C1 B1 और यहाँ से है C2 B2, क्या बचा है, C1 B1 C2 B2। अब मुझे क्या करना है, अगर y फाइंड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे y फाइंड करना है, ठीक है, टू फाइंड x ऐसा लिख दे, टू फाइंड एक्स, हम ये डिफाइन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके अपन में ये जो डी है उसको हम निकाल देंगे, दैट इज अगर इसको मैं एन एक्स मान के चल रहा हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, एन एक्स अपॉन डी आएगा। डी मैंने क्या से डिफाइन किया है, इस कॉलम को निकाल देंगे तो हमारे पास ये जो बचेगा उसी से हमने डी डिफाइन किया। अगर मुझे बात करनी है बी के वाई के बारे में तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से A1 है मेरे पास, A2 है और C1 है और C2 है, तो उसी से हमने यहाँ पे ये डिफाइन किया, उसको हम बोल देंगे एन वाई और मेरे पास आएगा डी। अब जाके डी जो है वो डिनोमीटर में आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
दैट मीन्स अगर आपके पास जो है डी जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी हम कह सकेंगे कि आखिर जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या होगा, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर आपका जो है सिस्टम एज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में, उसमें हम सॉल्यूशन जब फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन यूनिक होगा या नहीं होगा, तो वहां से हम बात करेंगे, ठीक है। अगर आपका जो डी इज इक्वल टू जीरो आता है, तो हम बोलेंगे कि उसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास अगर एक सिचुएशन देखी जाए, कैसी हो सकती है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। मान लीजिए मैंने यहाँ से ही डिफाइन किया है, एक्स और वाई कुछ इस प्रकार से थे, दैट इज वन वन था और टू टू था। मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स वाई है, और मेरे पास यहाँ पे है जीरो जीरो है, ठीक है, जीरो जीरो। तो मेरे पास यहाँ से क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और यहाँ से आएगा टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैं एक्स और वाई कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है, एक्स और वाई क्या ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, ठीक है। पर मेरे पास अगर कुछ इस प्रकार से फॉर्म में है, तो दैट इज यहाँ पे अगर आप डिटरमिनेंट चेक करेंगे इसका, ये जो है उसका अगर आप डिटरमिनेंट चेक करेंगे वन वन टू टू, तो अगर दो रो सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है, या फिर आप देख सकते हैं टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो, अगेन जीरो। अब मेरे पास कुछ इस प्रकार से है, वन 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 है, और मेरे पास यहाँ से क्या है, एक्स वाई है, और वो जो है वो है, मान लीजिए यहाँ पे टू टू ही था, बट यहाँ पे ये टू है और यहाँ पे ये सिक्स है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पर डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज एक्स प्लस वाई। इस जो ये जो मैट्रिक्स है उसके लिए हम बात करें, एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू टू, और मेरे पास है टू एक्स प्लस टू वाई दैट इज इक्वल टू सिक्स। तो यहाँ से हम निकाले तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू थ्री। अगर एक्स प्लस वाई थ्री है और यहाँ पे मुझे पता चला एक्स प्लस वाई टू है, तो ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कौन सा आएगा, नो सॉल्यूशन के बारे में आएगा, और यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन में आएगा मोर देन वन सॉल्यूशन। तो देखिए कि हम आगे जब बात करेंगे सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, पर वहां पे भी हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये कॉन्सेप्ट कि अगर आपका जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है ये बात करिए। सिमिलर मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी हमारा डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आता है, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया जाता है, तो आपको उसका डिटर्मिनेंट जो है वो पता होना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट मुझे पता है, तो मैं कह सकता हूँ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें डायरेक्टली पता हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इक्वेशन में आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे फोर एक्स माइनस थ्री वाई दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, टू एक्स प्लस फाइव वाई दैट इज इक्वल टू वन। मुझे यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से डी डिफाइन करूंगा, डी दैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ टू, और यहाँ पे जो एक्स और वाई के जो होते हैं उसके, और यहाँ पे देखिए मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, फोर माइनस थ्री, टू इंटू यहाँ पे क्या है, फाइव है, और यहाँ पे मेरे पास आएगा एक्स वाई दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू वन। ये जो है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। ये जो है आपका मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपका वेरिएबल, और ये जो है इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, मेरे पास फोर है, माइनस थ्री, टू और फाइव है, और यहाँ पे जो एक्स है वो क्या है आपके पास, एक्स वाई कॉलम मैट्रिक्स, और यहाँ पे आपके पास बी जो है वो भी कॉलम मैट्रिक्स है, दैट इज 15 और 1। तो ये जो है आपको यहाँ से निकालना आना चाहिए, ठीक है, ए और एक्स वगैरह निकाल के आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अगर आपके पास इस तरह के फॉर्म में जब भी दिया जाता है, तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको अगर दिया जाता है तो हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, जो कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो मैट्रिक्स है मेरा ए, उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइव करूंगा, तो फोर टू माइनस थ्री और फाइव की बात करें तो फोर फाइव से ट्वेंटी, माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा 26। अब मुझे क्या करना है, अगर एक्स के बारे में डिफाइन करना है, एक्स के बारे में, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा, नीचे अगर डी आता है तो उसकी वैल्यू मुझे 26 पता है। यहाँ से क्या करूंगा मैं, 15, और यहाँ से आएगा 1, यहाँ से एक्स की जो जो भी रो है उसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। तो मेरे पास है 15 1 और माइनस थ्री एंड माइनस फाइव, दैट इज माइनस थ्री एंड फाइव। तो यहाँ से आएगा ये 75 होता है, प्लस थ्री अपॉन 26 दैट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि 78 अपॉन 26 दैट इक्वल टू थ्री है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या है, थ्री है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, अगर मुझे वाई फाइंड करना है, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ से डायरेक्टली भी फाइंड कर सकता हूँ कि जब आपके पास एक्स की वैल्यू है तो आप वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कितना है, टू क्रॉस टू, या फिर दो वेरिएबल है, उसी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे की, अगर मुझे वाई फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा। तो y अगर आपको फाइंड करना है, मान लीजिए आपको y फाइंड करना है, तो आपके पास जो मैट्रिक्स होगा उसमें आप क्या करेंगे, y की जो कॉलम है उसको अगर आप डिलीट करेंगे तो मेरे पास कौन सी बचेगी, फोर टू होगा, यहाँ से आएगा 15 1, और यहाँ से मेरा जो डी है वो है 26, यहाँ पे आएगा फोर माइनस 15 टू 30 अपॉन 26 दैट इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 26। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा मेरा y। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, थ्री, और y इक्वल टू क्या है,
-1 ये दोनों क्या होंगे, आपके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, आई होप आइडिया इज क्लियर। आई होप आइडिया इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास जब दो मैट्रिक्सेस हो तो उसका अगर आप डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो उसकी क्या हेल्प हो सकती है, या फिर अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए फर्स्ट जो रिजल्ट है, अगर मान लीजिए कि दो मैट्रिसेस है, वो कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है उसका आइडेंटिकल रो, जो दो रो है वो सेम है या फिर दो कॉलम जो है वो सेम है, तो हम बोल देंगे कि उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, और मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या है 1 2 3 है, तो मैं बोलूंगा इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास चाहे कितना भी बड़ा मैट्रिक्स क्यों ना हो, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स, 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, पर मुझे पता चला कि इसके 7th रो और यहाँ पे जो सेकंड रो होती है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो मुझे कह दूंगा भाई इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं जब उसकी दो रोज क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल 0 होनी चाहिए। मान लीजिए कि ए एज अ रो और जीरो, एक रो है वो कहीं ना कहीं 0 है, या फिर एक कॉलम जो है वो कहीं ना कहीं 0 है, तब भी हम बोल देंगे कि उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आपका डिटरमिनेंट जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास इस तरह से होता है, उसके जो अपर यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो उसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होंगे, बाकी के उसके जो यहाँ से हम कह सकते हैं, जब इक्विवेलेंट फॉर्म में बात करेंगे कुछ बच्चों को अगर पता होगा, यहाँ पे अगर इस तरह के फॉर्म में आता है, यहाँ पे कोई भी एंट्री हो सकती है, तो यहाँ पे इसका इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसके ट्रायंगुलर जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे बात करी, मान लीजिए मेरे पास ये 1 2 3 यहाँ पे 0 0 0 है, यहाँ पे है मेरे पास 5 6 और 8, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे 18 ले लूँ, चाहे 25 ले लूँ, चाहे 36 ले लूँ। चलिए मुझे अगर यहाँ पे अगर इसका फाइंड करना है इसका मैट्रिसेस, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 1 2 3 है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 6 आएगा। फिर मैं क्या करूँगा, 25 × 0 दैट इज 0 अगेन, 36 × 0 तो वो भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास ये तो 0 है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, जो सेमी डायगोनल एलिमेंट्स है उसकी तरफ से कितना आता है, देखिए 36 × 2 × 0 दैट इज अगेन 0, 25 × 0 है, यहाँ से 0 मिल गया तो आगे जाएंगे क्यों, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है और इसका किसके साथ करेंगे, 0 × 18 तो वो भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे ये जो डायगोनल एंट्रीज जो होती है उसी का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 और 3 हो उसका ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दैट मीन्स जब आपका मैट्रिक्स जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, तब हम बोल देंगे उसको जो है डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, उसका डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि दो रो जो है वो इंटरचेंज की जाती है, तो उसका जो नया मैट्रिक्स डिफाइन होगा हम उसको बी बोल देते हैं मान लीजिए, तो वहां पे उसका जो डिटरमिनेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि कुछ प्रॉपर्टीज कैसे डिफाइन की जाती है, उसी के साथ हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये जो लिखा है वो इस तरह से है कि डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए है। ठीक है, के इंटू ए है, और आपका जो ए मैट्रिक्स है वो ए जो है वो क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। क्या आएगा, k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। अब मुझे ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट फाइंड करना है या फिर ए का फाइंड करना है, तो वो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। थर्ड जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, जब ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो ट्रेस ए इंटू बी दैट इज ऑल्सो अगेन ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी होता है। ये डायरेक्टली कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और रिजल्ट्स के बारे में, जिसमें है कि अगर आपका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है तो मैट्रिक्स को बोला जाता है नॉन सिंगुलर। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है, जो कि आगे जाके भी हमें इंपॉर्टेंट आएगा, काम में आएगा। तो हमारे पास यहाँ से दो टर्मिनोलॉजी है, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज अगर आपका जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट जो आप फाइंड करेंगे वो क्या होगा, नॉट जीरो होगा। अगर आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर आपका उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा नॉन जीरो होना चाहिए और 0 होना चाहिए। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट व्हेन डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो इनवर्स जब एग्जिस्ट होता है वो कब होता है, जब उसका जो है डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स आर सिमिलर, देखिए यहाँ पे बहुत है, अगर हम जब सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, सिमिलरिटी मैट्रिक्स, सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स, या फिर दो मैट्रिक्स सिमिलर है या नहीं, उसके बारे में जब बात करेंगे तो हम वो देखेंगे कि अगर दोनों का जो डिटरमिनेंट है वो सेम होना चाहिए, और हम बात करेंगे वहाँ पे ट्रेस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइगन वैल्यू जब आइगन वेक्टर पढ़ेंगे तो भी हम वहाँ पे देखेंगे, तो उसके बाद हम जब जाकर सिमिलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं
तो आई होप आज के इस क्लास में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डिटर्मिनेंट, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट। मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ और डिस्कस करना चाहूंगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है। उसके साथ अगर मुझे उसका कोफैक्टर नहीं कह सकते, उसका जो सब मैट्रिक्स है वो डिफाइन करना है, तो मैं कैसे करूंगा उसके बारे में मैं अब आपके साथ बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, कोई भी 1 2 3 4, ठीक है। क्या है यहाँ पे एक मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 -1 3 5 4, और यहाँ पे जो है मेरे पास है -3 1 और -2, ठीक है। यहाँ से है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर यहाँ पे प्रिंसिपल माइनस फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल माइनस। देखिए माइनस जो है उसे माइनस किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे माइनस की। तो जब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका अगर आपको क्या करना पड़ेगा, मैं मान लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, ये जो है मैट्रिक्स है उसके जो है कुछ रो जो है यहाँ पे ये जो है उसका कुछ रोज और कुछ कॉलम्स का यूज करके आप एक नया मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, और वहां से जो हम फाइंड करेंगे उसको हम बोलते हैं माइनस। क्या बोलते हैं, माइनस। मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिया है कि आई, आपको जो रो है वो लेनी है 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 वाली जो है वो 3 और 5 जो है रो उसको लेना है, सॉरी, यहाँ से तो 3 और 5, यहाँ पे मान लीजिए 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3rd रो लेना है। और मान लीजिए जो कॉलम जो है वो है आपके पास 2 है और यहाँ पे है 3, तो वहां पे अब देखिए मुझे दिया है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड रो के यूज करके आपको फर्स्ट रो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम का यूज करके एक मुझे नया डिटरमिनेंट फाइंड करना है। दैट मींस ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड है, ये थर्ड रो है। अब मुझे फर्स्ट रो फाइंड करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 1, ये 1 और मुझे क्या करना है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का ही यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको नहीं लूंगा। तो मेरे पास देखिए कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे जो है आ रहे हैं मेरे पास। यहाँ पे फर्स्ट रो है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे -1 और 2 भी लूंगा। और थर्ड रो है, तो मेरे पास -2 और 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से इस तरह से यहाँ पे क्या है, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो मेरे पास क्या आएगा, ये सेकंड कॉलम पूरा है, थर्ड कॉलम पूरा है, पर इसको यहाँ से हमने रो में नहीं लिया है तो हम नहीं लेंगे। यहाँ पे इसको कॉलम में नहीं लिया है तो नहीं लेंगे। तो मैंने जो हाईलाइट किया 2 -1 1 -2, इसकी हेल्प से अगर आप कोई मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इसका माइनर। क्या बोलते हैं, माइनर। तो यहाँ पे हम इसको इसी तरह से माइनर बोला जाता है। प्रिंसिपल माइनस का मीनिंग क्या होता है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसकी हेल्प से आप जब माइनस डिफाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइनस। क्या बोलते हैं, माइनस, प्रिंसिपल माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का जो भी हम यूज करके माइनस डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं माइनस। मान लीजिए कि अगर आपके पास 2 × 2 माइनस डिफाइन करना है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑर्डर का कितना 1 × 1 का कितने माइनस हो गया वो मुझे अगर डिफाइन करना है, तो यहाँ पे देखिए डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल जब मैट्रिक्स जो है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कौन कौन से, उसकी हेल्प से जो है आप फाइंड कर सकते हैं कि उसका प्रिंसिपल माइनस ऑफ ऑर्डर 1 × 1 क्या होगा। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, यहाँ पे मेरे पास है 1, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे 4। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं अब, कि अगर मुझे 1 1 का फाइंड करना है तो मेरे पास यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से आएगा -2। क्यों, क्योंकि मुझे 1 ऑर्डर का डिफाइन करना था। मान लीजिए कि अगर मुझे ऑर्डर 2 का डिफाइन करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 जो है उसके ये जो है फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ से मेरे पास ये और ये आएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 1 3 2 और 5 आएगा। दूसरा अगर हम बात करें 5 को लेके चलते तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए तो आप इस रो और इस कॉलम को आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। 5 को लेके अगर मुझे चलना है तो मेरे पास क्या आएगा, देख सकते हैं आप 1 5 को अगर यहाँ से हम कह सकते हैं इस रो को कैंसिल कर दीजिए और इस रो को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 -1, यहाँ पे बचेगा -3 और -2, ठीक है। ये जो है हमने 5 का यूज करके किया है। यहाँ पे हमने ये जो किया है 1 2 3 5, वो आप बोल सकते हैं -2 का यूज करके किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने -2 जब आप लेते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ये रो और ये रो कैंसिल करनी पड़ेगी, तो मेरे पास ये बचेगा। अब 5 का यूज किया, अब मेरे पास अगर 1 का यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, 1 वाली जो रोज और रोज कॉलम है उसको डिफाइन कर कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बचेगा उसको हम बोल देंगे कि 1 के यूज करके मैंने डिफाइन किया, दैट इज 5 है। यहाँ पे 5 और -4, 5 और 4 था, ठीक है, 5 और 4, और यहाँ पे क्या है 1 है और -2 है। तो ये जो है उसको हमने डिफाइन किया है किसके हेल्प से, मैट्रिक्स 1 के हेल्प से। अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ से आएगा आपके पास 5 1 3 2 5 का डिटरमिनेंट, दैट इज क्या हो जाएगा 5 - 6 दैट इज इक्वल टू -1। अगर इसका हेल्प से डिफाइन करो तो ये हो जाएगा 1
-1 -3 -2, तो मेरे पास क्या आएगा -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3, माइनस माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो -5 आएगा और इसका डिटरमाइनर फाइंड करना है, तो मेरे पास आएगा -10 और यहाँ पे आएगा -4 दैट इज इक्वल टू -14। तो यहाँ पे आपके पास जो 3 माइनस आते हैं उसकी वैल्यू क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे उसकी 5 है और यहाँ पे क्या है -2 है, ठीक है। आई होप आइडिया इज क्लियर। अब मुझे अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 माइनस 5 डिफाइन करना है, तो मेरे पास वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इटसेल्फ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट जब माइनस जब फाइंड करते हैं तो उसका मतलब कि उसका डिटरमिनेंट ही होगा, ठीक है। तो आई होप आइडिया इज क्लियर कि माइनर किसे कहा जाता है, प्रिंसिपल माइनस किसे कहा जाता है। तो वो सब हमें आगे जाके बहुत ही यूज आएगा जब माइनस की बात करेंगे या फिर जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे, सिमिलर मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज की बात करेंगे, आइगन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का यूजिंग डिटरमिनेंट, और अदरवाइज हम बात करेंगे अब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के बारे में। आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में और किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।